हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हिमालयी नदियाँ यानी हिमालयन रिवर्स। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी पेनिनसुला रिवर्स। आज के सेट में शामिल होंगी आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें इंडस रिवर यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल होंगी। शुरुआत करते हैं। वीडियो को जल्दी से कीजिए लाइक और पहला सवाल देखिए। इन रिवर्स को मैप पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी जो इंडस रिवर है ये कहाँ से निकलती है। ये रहा भारत का मैप और ये है चाइना, और यहाँ आप जानते हैं चीन के अंदर या चीन में है तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार में ही है, इस क्षेत्र में ही है मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, और इसी झील के आसपास है कैलाश पर्वत। दोनों जगह कहाँ पर हैं ये दोनों प्लेसेस? ये दोनों प्लेसेस तिब्बत में हैं और ये दोनों बहुत पास हैं, कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक। इसी मानसरोवर लेक से उद्गम होता है सिंधु नदी का। ये सिंधु नदी, ये इंडस रिवर आगे की तरफ बढ़ती है और आगे तरफ बढ़ती हुई ये कहाँ पहुँचती है? ये नदी भारत की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करती है। लद्दाख में जहाँ से ये प्रवेश करती है भारत के अंदर, इस जगह को हम बोलते हैं, और भारत में जहाँ से ये सिंधु नदी प्रवेश करती है इस जगह का नाम है डैमचौक या दमचौक, मिलेगा आपको कहीं भी लिखा हुआ। ये नदी हम पढ़ रहे हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मानसरोवर लेक से ये नदी आगे बढ़ रही है। ये नदी सिंधु नदी इंडस रिवर है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे आपको इस प्रश्न के अलग अलग आंसर मिलते हैं, तो इसमें आंसर आपका एक कैलाश पर्वत भी होगा, और ऑप्शन में अगर मानसरोवर लेक मिला है और कैलाश पर्वत नहीं है तो मानसरोवर लेक होगा। पर्वत वाले प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ उत्तरी भारत में यहाँ पर काराकोरम रेंज है, आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी है हिमालय की, दूसरी है लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी आगे की तरफ चलती है और यहाँ चलने के बाद में एक जगह है, यहाँ इस जगह का नाम है दुंगती। इस दुंगती नाम की जगह पर ये इसको कट कर देगी, किसको? लद्दाख रेंज को। लद्दाख रेंज को कट करने के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और इसी के नीचे से चलती है, और यहीं से ये नदी एलओसी में एंटर करती है, बल्टिस्तान में एंटर कर जाती है, और भारत से ये अब पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में ये जो जगह है जिसमें ये प्रवेश कर रही है, इसको हम बोलते हैं खैबर पख्तून। ये नदी पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए ये सिंध प्रांत तक पहुंच जाएगी, और यहीं पर ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी और अरेबियन सी में गिर जाएगी। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपको ये समझ में आया, जो सिंधु नदी है ये नदी चाइना यानी चीन में है, दूसरी भारत में है, तीसरी पाकिस्तान में, यानी ये सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। अब हम बात करेंगे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ज्वाइन करने वाली या सिंधु नदी में अपना जल गिराने वाली नदियों की, यानी सहायक नदियों की, इसकी जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ क्या होती हैं? वे नदियाँ जो किसी एक मुख्य नदी में जाकर के अपना जल गिरा देती हैं। तो हम कहाँ पर हैं अभी? यहाँ देखिए, हम जम्मू कश्मीर यूटी में हैं, और यहीं पर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर एक जगह है, क्या नाम है इसका? वेरीनाग। यहीं से ओरिजिन होता है एक नदी का, और ये नदी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये नदी ऊपर की ओर बढ़ती हुई आगे चलेगी। इसी रास्ते पर, इसी बैंक पर मिलेगा आपको श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद में यहाँ पर मिलेगी आपको वूलर झील। तो वूलर झील से कौन सी नदी होकर के जाती है? जी हाँ, इस नदी की जो हम बात कर रहे हैं ये है झेलम रिवर। तो ये नदी यहाँ पर ऐसे चलती है, और ऐसे चलने के बाद में पाकिस्तान के मीरपुर में ये एंटर कर जाती है, और यहाँ से आगे बहती हुई बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो ये नदी जा कर के
यहाँ पर जो चेनाब रिवर आ रही है उस चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अभी इसको यहीं पर रोक के रखेंगे। पहले सवाल का आंसर देख लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर आप कर पाएंगे कैलाश पर्वतमाला ऑप्शन में है अवेलेबल, इसको ही करेंगे। अगर ऑप्शन में कैलाश ना होगा तो मानसरोवर लेक मिलेगा आपको। तो इंडस रिवर सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कैलाश माउंटेन या फिर मानसरोवर लेक, दोनों ही पास में है। निम्न में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इंडस रिवर की आपको बतानी है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दो जलधाराएं हैं, एक जलधारा का नाम होता है चंद्रा और दूसरी जलधारा का नाम होता है भागा। तो चंद्रा और भागा ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं और एक कंबाइंड एक सिंगल जलधारा बन जाती है इनसे, और ये जलधारा बनेगी अब, इसी को हम नाम देते हैं चेनाब नदी। और ये स्टेट कौन सा है, राज्य? ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है, कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं हम? झेलम हो चुकी है। यहाँ चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये रिवर फिर एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद में ये पाकिस्तान में आकर के ऐसे फ्लो होती है। और यहाँ पर जो ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी इसको ज्वाइन करती है किस नदी को? झेलम नदी ज्वाइन कर लेती है यहाँ चेनाब नदी को। और ये चेनाब नदी है ग्रीन कलर की, ये चेनाब नदी आगे जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में जहाँ ये नदी मिलती है इस जगह को बोलते हैं मिथानकोट। तो मिथानकोट में, चलिए यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, हिमाचल में कांगड़ा नाम की एक जगह है, यहीं से एक नदी का और ओरिजिन होता है। और ये नदी ऐसे फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती हुई ये पंजाब में एंटर कर जाती है। और ये नदी अब पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई ये चेनाब नदी को ज्वाइन करती है। तो ये कौन सी नदी है इसकी हम बात करें, ये है रावी नदी। कलर मेंशन इसलिए कर दिए गए ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। चीन में ही तिब्बत इस जगह से एक नदी और फ्लो होती है, और इस नदी को हम जानते हैं यहीं से ओरिजिन है इसका। ये नदी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक शिपकीला दर्रा है, शिपकीले दर्रे में ये एंटर कर जाती है। शिपकीले दर्रे से ये नदी जो है प्रवेश करती है भारत में। इस नदी का नाम है सतलज। तो ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में ये कहाँ पहुँचती है? ये पहुँच जाती है आपके पंजाब में, और पंजाब में जाने के बाद में ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में भी ये किसको? चेनाब में अपना पानी गिरा देती है, यहीं चेनाब में मिल जाती है। तो इस नदी का नाम था सतलज, लेकिन यहीं से यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से एक नदी का ओरिजिन और है हिमाचल प्रदेश से ही। इस नदी का नाम होता है जी, इस नदी का नाम होता है ब्यास। ये ब्यास नदी इस सतलुज नदी को यहाँ ज्वाइन कर लेती है पंजाब में जाकर, ठीक है। ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी कहाँ से शुरू हुई? इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से ही है। हिमाचल प्रदेश में से ओरिजिन होकर इसको ये जो है सतलज नदी को, अब ये कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है? ये पंजाब में जाकर इसको ज्वाइन कर लेती है, और ज्वाइन जहाँ करती है इस जगह को बोलते हैं हम, ये जगह है हरीके, ठीक है। तो ये सतलज नदी आगे बढ़ती हुई चली जाती है, ये चेनाब को ज्वाइन करती है। अब हमने ये आपको इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देख ली, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी। ये 5 मेन सहायक नदियाँ होती हैं किसकी? इंडस रिवर की। और इन सब में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम नदी। तो इसमें ये बात गलत है, झेलम नहीं है इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, ना ही चेनाब है, ना ही रावी है। ये जो है आप देख रहे हैं सतलज रिवर जो है, सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होगी। तो इसमें आपसे लॉन्गेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे, सबसे बड़ी या लॉन्गेस्ट, ये कौन सी है? सतलज नदी होगी सिंधु नदी की। अब देखिए प्रश्न आप काफ़ी सारे कर सकते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है?
हिमाचल प्रदेश से 3 नदियों का उद्गम स्थल है जो कि इस सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी होती हैं। कौन कौन सी नदी है? एक ये है, ये कौन सी नदी है? देखिए, चिनाब नदी है, एक रावी नदी है और एक ये ब्यास नदी है। ये 3 नदियों का ओरिजिन है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में। इसमें देखेंगे सिंधु नदी की जो सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। 3 नदियां हैं इसमें जो हिमाचल प्रदेश से जिनका ओरिजिन है, तीनों होकर के बहती हैं। इवन सतलज नदी भी जो है तिब्बत से ओरिजिन है इसका, ये हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा से एंटर करती हुई हिमाचल प्रदेश में ही फ्लो होती है। ये भी, ब्यास भी, रावी भी, ये सारी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, जिनमें 3 का जो ओरिजिन है, इन 3 नदियों में ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से ही है। लेकिन अगर सतलज को देखें तो सतलज का ओरिजिन हिमाचल में नहीं है, लेकिन ये हिमाचल से होकर के बहती है। तो बाकी ये दोनों नदियाँ भी यहाँ हिमाचल से ओरिजिन होकर हिमाचल में भी बहती हैं और दूसरे राज्यों में भी बहती हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम नदी। इसको याद रखिएगा, ये झेलम नदी की सहायक नदी है, जबकि झेलम नदी खुद एक सहायक नदी किसकी है? सिंधु की है। किशन गंगा, देखिए सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी वो झेलम हुई, झेलम की कौन सी हुई? किशन गंगा हुई। और ये किशन गंगा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इंडिया में कौन सी नदी का ओरिजिन नहीं है इसमें से? देखिए, ब्यास का ओरिजिन इंडिया में है, चिनाब का ओरिजिन इंडिया में है, रावी का, इन तीनों का कहाँ है? इंडिया में ही है। लेकिन सतलज का देखोगे, सतलज का चीन में है, यानी तिब्बत में है। निम्न में कौन सी नदी है जो शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रा, ये पासेस हमने पढ़े हैं, ये हिमाचल प्रदेश में दर्रा है ये, और यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए एक बार इन रिवर्स पर फिर से नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिंधु नदी की अगर कुल लेंथ पूछता है आपसे, इसकी लंबाई, पूरी लंबाई देखी जाएगी, ये चीन से लेकर के कहाँ तक? चीन से लेकर ये पूरे पाकिस्तान तक। तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में अगर सिंधु नदी की लंबाई देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में हमें कभी मिलता है? भूकरचू के आसपास जो मानसरोवर लेक है, या यहीं से इसका ओरिजिन है। या चेमांग युंगडुंग जो ग्लेशियर है, यहाँ से भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में मिलता है। ये सब आसपास ही लोकेटेड हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होगा। दूसरा, सिंधु नदी जो है 3 देशों में, जम्मू कश्मीर, चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से होकर ये नदी बहती है। सिंधु नदी यहाँ पर हमने देखा लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीचों बीच से बहती है। ऊपर में काराकोरम था, लेकिन वो यहाँ पर उससे नीचे, काराकोरम से नीचे लद्दाख था। लद्दाख को यहाँ से क्रॉस करके नीचे आई और नीचे जास्कर है। तो ये ज़्यादा दूर तक कहाँ दोनों के बीच में फ़्लो हो रही है? जास्कर और लद्दाख के बीच में, याद रखेंगे। और इस लेंथ, जो इसकी लेंथ अगर देखोगे तो पाकिस्तान में इसकी लेंथ या लंबाई ज़्यादा होती है। सिंधु नदी का भारत में प्रवेश लद्दाख में करती है। ये लद्दाख में किस जगह पर? ये दम चौक है। और इसका पाकिस्तान में प्रवेश करने का जो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं चिल्लास, ठीक है। एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट हमने देख लिए इसके। पाकिस्तान में पहुंचकर सिंधु नदी अटक नामक स्थल, जो अटक नामक स्थान है, वहाँ पर धरातल पर बहने लगती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें, जिसमें सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब और झेलम है। 5 नदियाँ हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरी कही जाती हैं। सिंधु नदी में जो मिठानकोट है, मिठानकोट जो है पाकिस्तान में है। यहीं पर आकर इसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। दूसरा, सिंधु नदी का जो पानी कहाँ गिरता है, इसका अंत कहाँ होता है? अरब सागर में, ठीक है, कराची के पास में पड़ता है बिल्कुल। झेलम नदी की बात पहले करेंगे अब हम। झेलम नदी का उद्गम जो है श्रीनगर, इसका जो उद्गम हमने देखा है कहाँ पर है? ये वेरीनाग है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो वेरीनाग है, यहाँ से ओरिजिन है। और श्रीनगर भी इसी के पास पड़ता है बिल्कुल। और ये वुलर लेक से होकर के गुजरती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सवाल पूछता है कि झेलम नदी के पास कौन सा शहर है? आंसर होगा श्रीनगर। वुलर लेक हमने पढ़ी थी, भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील होती है। सेकंड रिवर है चेनाब रिवर।
ये हो गई झेलम, और यहाँ पर चेनाब। चेनाब ये जो हमारा प्रदेश है ये हिमाचल प्रदेश है। जो चेनाब नदी है, यहाँ फिर से सुन लीजिए, आप नोट्स ज़रा चेक कीजिएगा जो नोट्स आपको दिए गए हैं। तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन है, इसका निकलती है यहाँ से। हिमाचल में इसे जो है चंद्रभागा कहा जाता है। तो एक चंद्र है और एक भागा नाम की दो नदियाँ हैं, वो आपस में अपना पानी मर्ज करती हैं और एक सिंगल कंबाइंड जलधारा चलती है। इसे हम बोलते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये हिमाचल प्रदेश से होकर के ये एंटर कर जाती है जम्मू कश्मीर यूटी में। जम्मू कश्मीर से एंटर करती है कि फिर पाकिस्तान में ज्वाइन कर लेती है मिठानकोट में जा कर के, किसको? सिंधु नदी को। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सतलज नदी की। यहाँ नाम मेंशन नहीं किया हमने, तो ये क्या है? ये है सतलज। सतलज नदी जो है तिब्बत का पठार है, यहीं पर मानसरोवर के पास में ही है। एक राकसताल लेक यहीं से निकलती है और जिसे लांगचेन भी हम कहते हैं। तो सतलज नदी जो है सिपकिले दर्रे से यहाँ प्रवेश कर जाती है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकल रही है, ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी सतलज नदी को ज्वाइन करती है कहाँ? पंजाब में जा कर के। और इस जगह को जहाँ ये ज्वाइन करती है, व्यास नदी और सतलज नदी का जहाँ पर संगम है वो पंजाब के हरी के नामक स्थान पर होता है। ये हरी के नामक जगह है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक डैम भी बना हुआ है सतलज नदी पर, जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। डैम्स को हम जो है इन चैप्टर्स के बाद में करेंगे रिवर्स के। ब्यास नदी हिमाचल से ही निकलती है और ये ब्यास कुंड है, रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड है, यहाँ से निकलती है और पंजाब में जो है हरिके के पास में आकर के इसमें मिल जाती है। रावी नदी भी यहीं है। रावी नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित जो रोहतांग दर्रा है यहीं से ये निकलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नदी दिख रही है आपको, ये झेलम नदी। झेलम नदी पर एक परियोजना लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं तुलबुल। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नीचे आओगे अगर आप इस कौन सी नदी पर देखो, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, सलाल डैम है, ठीक है। रावी नदी पर ये रही, रंजीत सागर डैम रावी नदी पर ही बना हुआ है। अगर आप देखोगे सतलज रिवर पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है, ठीक है। और साथ ही नापता झाकरी भी इसी पर बना हुआ है, किस पर? सतलज पर। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट को हम रिवर्स के हम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लेंगे। इसमें सिर्फ हम सिंधु नदी को रख लेते हैं। अगले वाले में जो हम रखेंगे, एक तो गंगा रिवर रहेगी और उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो रिवर्स को लेकर। एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि कौन सी रिवर किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर है। अभी आज ही इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब नंबर ऑफ़ वीडियोस हम जो है अब बढ़ाएंगे। मिनिमम 2 रहेंगी, मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, जिसमें साइंस की भी आपकी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।